हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लेक्चर 4 लेकर आए हैं। वह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, इस पे चर्चा करें। तो यदि इसे हिंदी देखा जाए तो त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं अर्थात समीकरण इक्वेशन। तो समीकरण इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, इक्वेशन कहलाता है। उसी प्रकार इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में देखना है तो वेरिएबल के जगह पे इसमें एंगल का रेशियो रहेगा। क्या चीज रहेगा? ऐसे इक्वेशन अगर लिया जाए तो x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन है, लेकिन आइडेंटिटी इक्वेशन कब होगा? जब LHS बराबर RHS होगा तो आइडेंटिटी इक्वेशन होगा। जैसे x बराबर अगर पुट करें 2 और y बराबर पुट करें 3 तो 2 प्लस 3 बराबर 5, या y बराबर कर दे 2 और x बराबर कर दे 3 फिर भी 5। तो इसे ही आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं जो संतुष्ट कर दे। हाँ, तो इसमें रहेगा एक्स वाई, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ रहे हैं तो इसमें थीटा रहेगा, एंगल का रेशियो रहेगा। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमारे गणितज्ञ जिन्हें इस पे 3 सर्व समीकरण दिए, 3 आइडेंटिटी दिए। वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन है, कहां से लाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले उन्होंने बताया कि पहला जो आइडेंटिटी है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहला उन्होंने दिया। दूसरा बोला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा उन्होंने आइडेंटिटी दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमने तो ये जाना कि 3 आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी कहां से लाए, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बोले हैं लेक्चर फर्स्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताते हैं कि ये आइडेंटिटी कहां से आया था। चलिए, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और बी 90 डिग्री। मान ले कि सी हमारा थीटा है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए, अब हम चलते हैं ट्रायंगल में। तो हमने ट्रायंगल बनाया इन ए ट्रायंगल ए बी सी एट ए बी सी राइट एंगल। चलिए, हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका राइट एंगल बी पे है और लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा डिग्री। एंगल सी हमने थीटा माना। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 3 आइडेंटिटी आया कहां से, इस पे चलते हैं। तो 3 ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे और इसमें पाइथागोरस का हेल्प लेंगे। किसका? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से ही एक 3 आइडेंटिटी आया है। और गणितज्ञों को ऐसा लगा कि पाइथागोरस जो थ्योरम दिए उसमें दिए थे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो उस पर उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसा सोच लगाया कि क्यों ना इसको 12 बारी से सभी साइड से पाइथागोरस में डिवाइड किया जाए, तब क्या प्राप्त होता है। तो उन्होंने यही काम किया, पाइथागोरस थ्योरम को प्रत्येक साइड से हर स्टेप में डिवाइड किया दोनों साइड। तो 3 हमें आइडेंटिटी मिला। इसी को पढ़ते हैं, क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है 3 आइडेंटिटी के बारे में। तो हम चलते हैं कि क्या पाइथागोरस जी दिए और उसका हेल्प लेके कैसे आइडेंटिटी बनाए। तो चलिए हम पहले चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जानते हैं
कि पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। उन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के योग के सम के बराबर होता है। अब हम आते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल B या राइट एंगल एट B एंड जो माने हैं लेट क्या माने हैं कि एंगल C इक्वल टू थीटा। तो जब हम आएंगे ट्रायंगल ABC में तब देखिएगा जब ये राइट एंगल है तो हमारा AB परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है और BC हमारा बेस है। ठीक, तो इस पे चलते हैं पाइथागोरस के अनुसार एच स्क्वायर। तो जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए एच स्क्वायर की जगह पर AC स्क्वायर रखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB रखेंगे, AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC रखेंगे, BC स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस था। क्या था? पाइथागोरस। अब हम इससे आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? तो बोले गणितज्ञ सोचे कि इसको इस पाइथागोरस में प्रत्येक साइड से बारी बारी हर स्टेप में डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो 3 साइड है, एक साइड में एक बार डिवाइड करते हैं तब हमारा कुछ प्राप्त होगा, वो फर्स्ट आइडेंटिटी। फिर दूसरे साइड से डिवाइड करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी। तीसरे साइड से डिवाइड करेंगे, तीसरे आइडेंटिटी। 3 साइड 3 आइडेंटिटी हमें प्राप्त होता है। तो चलिए पहले हम डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर इन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। तो देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, तो AC स्क्वायर वटा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड किए। अब सेपरेट कर लेंगे तो AC तो कट गया, बचेगा O1 इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे तो AB स्क्वायर वटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वटा AC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए O1 इक्वल टू, अब देखिए AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB बटा AC के स्क्वायर प्लस BC बटा AC को लिख सकते हैं BC बटा AC के स्क्वायर। अब देखिए AB बाई AC अर्थात हमारा AB क्या है? देखिएगा यहाँ AB हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और AC हमारा हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ O1 इक्वल टू साइन थीटा आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस BC बाई AC। तो BC हमारा बेस और AC हमारा हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू कॉस, उस पे स्क्वायर तक कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए अर्थात O1 बराबर, देखिएगा O1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही पाइथागोरस से उन्होंने एक आइडेंटिटी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर O1 होता है, और उन्होंने पाइथागोरस का हेल्प से बताया। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम आइडेंटिटी सेकेंड बताते हैं कि ए कहां से आया। तो देखिए बोले हैं उस समय हम AC से डिवाइड किए थे पाइथागोरस में, तो हमें प्रूव करना है O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा कहां से आया। तो अब इस बार हम BC साइड से डिवाइड देते हैं उसी पाइथागोरस थ्योरम में। तो हम BC से डिवाइड देते हैं तो लिखते हैं डिवाइडेड
डिवाइडेड वाई BC स्क्वायर इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। फर्स्ट वाला को इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो डिवाइड जब करेंगे तो पहले देखिएगा कि हमारा H हाइपोटेनियस इक्वल टू AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमारा AB है। यहां बताए थे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस बेस हमारा BC है, तो यहां लिखेंगे BC स्क्वायर, यहां लिखेंगे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर लिखे, अब बोल रहे डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर इन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो इसमें BC स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, तो BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बटा BC स्क्वायर हो गया। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर इक्वल टू, इसे सेपरेट करेंगे तो AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए एक कट गया। ठीक, अब यहां देखिए AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, कहना का अर्थ है कि AC बटा BC के स्क्वायर इक्वल टू AB बटा BC के स्क्वायर प्लस ओवर। अब देखिए AC बटा BC अर्थात हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हाइपोटेनियस बाई बेस क्या होगा, तो सेक का वर्ग, सेक का क्या है, कॉस का रिसिप्रोकल है, तो कॉस का जब रिसिप्रोकल है हाइपोटेनियस बाई बेस, तो इसका हम लिख देंगे सेक, कॉस का रिसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू AB बाई BC है, तो AB हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई AC होता है क्या, tan, जो tan का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर प्लस ओवर। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ओवन, इधर भी लिख सकते हैं ओवन प्लस tan स्क्वायर थीटा, कहा कि आइडिएशन के रूल जानवे करते हैं, 2 जोड़ 2 या 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हमारा सेकेंड आइडेंटिटी आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब हम फिर तीसरा अर्थात तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक कहां से आया इसके बारे में बताना है। तो हम बोले थे कि प्रत्येक साइड से पाइथागोरस में प्रत्येक बार डिवाइड करें, तो 2 बार हमने कर दिया, एक बार AC स्क्वायर से किया, एक बार BC स्क्वायर से किया, तो दोनों आइडेंटिटी हमें प्राप्त हो गया। अब बच रहा AB और आइडेंटिटी भी एक बच रहा, तो AB से देते हैं, तो AB से देंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ इसको इस समय इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं पाइथागोरस से, क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी हमें ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्या चीज से, अभी AB से, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इन बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड में अभी AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इस बार। तो देखिएगा फिर H, तो H के जगह पर AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे AB स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बोल रहे डिवाइडेड दे रहा है AB स्क्वायर से, तो AB स्क्वायर वटा AB स्क्वायर। चलिए इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो AC बाई AB पूरा के स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, कहा कि दोनों पे स्क्वायर है, इक्वल टू सेपरेट करेंगे तो AB बटा AB स्क्वायर प्लस
BC वटा AB स्क्वायर। चलिए अब यहां देखिएगा AC बाई AB अर्थात हाइपोटेनियस, AC हमारा हाइपोटेनियस और ये भी परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर है तो A साइन का रिसिप्रोकल है, कॉसेक होता है, तो इसका वैल्यू लिख देंगे कॉसेक थीटा, क्योंकि हम थीटा के लिए चल रहे हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू AB कैंसिल, O1 के स्क्वायर O1 प्लस, देखिए बेस अब बाई माने BC बाई AB, तो BC बेस है और ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर tan का रिसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसको कॉट थीटा लिखेंगे और कॉट थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू O1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए हमारा थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू O1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 10th में 3 आइडेंटिटी पढ़ना है, 3 आइडेंटिटी हम समझा दिए बेसिक कि यह कहां से आया, बस ज्यादा झमेला नहीं लेना है, सीधा याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम में हर साइड से बार बार डिवाइड करने पर 3 साइड है तो 3 आइडेंटिटी हमें प्राप्त होता है, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। यदि इतना समझने में कोई बच्चा को दिक्कत हो तो वो कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। और यही रख जाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, O1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो हमने 3 आइडेंटिटी के बारे में बता दिया कि कहां से आया था। अब हम बताते हैं यदि 2 नंबर में सिद्ध करना, प्रूव करने के लिए दे दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, या O1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तब आप किस प्रकार सिद्ध कीजिएगा हम बताते हैं। आराम से कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा का जो लेक्चर 1 में वैल्यू होता है वैल्यू रख के सॉल्यूशन कर देना, सिद्ध हो जाएगा। जब ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट प्रूफ में चलिएगा और वैल्यू रखिएगा। साइन थीटा बराबर जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा बराबर तो होते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर तो स्क्वायर। हम चल रहे हैं एलएचएस से, क्या चीज से चल रहे हैं, एलएचएस से, लाना है आरएचएस। तब इसमें देखिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर वटा हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर, हम ले लेंगे एलसीएम एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस में हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, ठीक, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम रख देंगे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अब बटा एच स्क्वायर कट के हमारा O1 ए आरएचएस प्राप्त हो गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। कुछ नहीं करना है, जो रहा उसका वैल्यू रख दीजिए। इसमें भी उसी प्रकार O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लाना है, तो देखिए इसमें भी प्रूफ में चलना है और इसमें भी एलएचएस से चलते हैं, ठीक। O1 का वैल्यू नहीं जानते, O1 छोड़ दे, O1 का क्या, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखने से क्या फायदा, हमें तो सेक लाना है। और tan बराबर जानते हैं क्या चीज कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसका स्क्वायर कर दें इक्वल टू, रहने देते हैं सेक को, हमें तो वो लाना ही है, इक्वल टू चलिए O1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, चलिए एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वटा बी स्क्वायर, ठीक। फिर वही आ गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो फिर एच रख देंगे तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब देखिए इसको एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एच बाई बी का स्क्वायर। अब देखिए ये हाइपोटेनियस बाई बेस है जो कॉस का रिसिप्रोकल है और कॉस का रिसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो इतना की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा और इसका स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमें लाना था आरएचएस, हो गया प्रूफ, ठीक।
उसी प्रकार इसमें हमें कौशिक लाना है, तो प्रूफ में चलना है, एलएचएस से चलना है और आरएचएस लाना है, हो जाएगा प्रूफ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 डी बाई बी होता है, तो इसमें डी बाई बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसी प्रकार O1 प्लस बी स्क्वायर वटा पी स्क्वायर, फिर उसी प्रकार एलसीएम ले लेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वटा पी स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए वही आ गया, क्या आ गया जी, देखिएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, और यहाँ जब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा के स्क्वायर, अर्थात कहने का यार कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आरएचएस आ गया। प्रूफ, तो इस प्रकार 3 आइडेंटिटी अगर 2 नंबर में आए तो इस प्रकार प्रूफ कर देना है। हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, वो 8.4 का सॉल्यूशन डालेंगे, जहां जिस फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा हम इसमें से यूज करेंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑल ऑफ थैंक्स।